हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये जो है वो हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन को हम जो है वो डिटेल बाय डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, ये जो है वो हमारा ए और बी जो है वो दो अलग जो है वो इंटीजर है। तब हमें कहता है प्रूव डेट, प्रूव करिए कि ये a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ये a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n। तब हमें जो है वो प्रूव करना है कि एक पावर n माइनस बी पावर n का जो है वो ये जो हमारा क्या है, तो a माइनस बी इनका फैक्टर है। व्हेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, सिंस ये हमारा a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू ये हमारा एन सी जीरो, एक पावर दोनों का ये जो है वो हम डिफरेंस करके लिखते हैं। तो ये n और बी पावर ये नीचे वाला है जीरो, प्लस एन सी वन, एक पावर दोनों का डिफरेंस, तो ये n माइनस वन, बिग पावर ये नीचे वाला वन, प्लस एन सी टू, एक पावर दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस टू और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा डॉट डॉट ये एन सी एन, एक पावर दोनों का डिफरेंस जीरो, बिग पावर ये नीचे वाला अर्थात n। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है। क्लियर? हमें जो है वो ये प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। चूंकि a बराबर जो है वो हम a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, a बराबर a, बिल्कुल हम इनको लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो हम a इज इक्वल टू ये जो हमारा a है ना, a को ऐसे रहने दीजिए, प्लस b इसमें हम ऐड कर देते हैं, b सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। क्लियर? अब देखिए क्या, अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ जो है वो हम ये जो है वो n पावर में जो है वो लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो बराबर है। तो बराबर है तो हम दोनों तरफ जो है वो जिस नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ जो है वो करेंगे, डिवाइड भी करेंगे दोनों तरफ, और अगर हम ऐड भी करते हैं दोनों तरफ, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हम जो है वो पावर n ले लेते हैं, एक पावर n इज इक्वल टू क्या, हम इनको इस प्रकार से जो है वो लिख कर जो है वो डायरेक्ट हम कर देते हैं। कैसे? ये b प्लस ये हमारा a माइनस बी, और इसके पावर में ये हम n दे दिए। देखिए ए प्लस बी या माइनस बी, ये तो यही ना, इन्हीं की बात हो गया ना। तो चलिए ये जो है वो हमारा इतना हो गया। हम जो है वो इनको हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमें ए माइनस बी को हमें फैक्टर जो है वो इनका बताना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो ये जो हम इसलिए यहाँ पे ए माइनस बी लिखे हैं। अब देखिए सिंस यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो ए का स्थान पे बी है एंड बी का स्थान पे क्या है, तो ए माइनस बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इनको हम जो एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है, ये हमारा पहले लिख दीजिए एक पावर n, और ये होता है एन सी जीरो, और ये हमारा b है एक स्थान पे, तो b पावर ये दोनों का डिफरेंस n इंटू ए माइनस बी पावर ये नीचे वाला जीरो, प्लस एन सी वन, बिग पावर दोनों का डिफरेंस तो n माइनस वन इंटू ये a माइनस बिग पावर नीचे वाला से 1 हो जाएगा, प्लस एन सी टू, और ये बिग पावर दोनों का डिफरेंस तो n माइनस टू इंटू हमारा a माइनस बी का ये नीचे वाला होल स्क्वायर, प्लस ये डॉट डॉट, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा एन सी एन, और एन सी एन बिग पावर दोनों का डिफरेंस तो जीरो इंटू ये ए माइनस बी का पावर ये नीचे वाला एन हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एन सी जीरो, तो ये इनका मान 1 होता है, ए माइनस बी पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर या फिर जीरो रहता है तो उनका मान 1 के बराबर हो जाता है। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इनको हम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा, और ये ए माइनस बी का पावर 1 है तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक पावर n इज इक्वल टू ओनली यहाँ पे बिग पावर n बचेगा, क्योंकि इनका भी मान 1 इनका भी मान 1, बिग पावर n प्लस ये एन सी वन, बिग पावर ये n माइनस वन इंटू में ए माइनस बी, प्लस एन सी टू, बिग पावर n माइनस टू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
और देखिए इनका मान 1 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ये प्लस एन सी एन इनका तो मान 1 हो जाएगा तो ये ए माइनस बी पावर ये एन हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी और हर एक टर्म जो है वो ए माइनस बी है, तो यहाँ इतना यानी कि दूर से जो है वो हम ए माइनस बी जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो ये एक पावर एन माइनस ये बी पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ए माइनस बी हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये ए माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये एन सी वन बिग पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू बिग पावर एन माइनस टू और ये हमारा इनटू में ए माइनस बी प्लस डॉट डॉट ये एन सी एन और ये देखिए ए माइनस बी पावर एन है तो हम जो ए माइनस बी यहाँ से कॉमन लिए पावर में घट जाएगा, ए माइनस बी पावर ये एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनको हम जो फिलहाल के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं तो के मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये एक पावर एन माइनस बी पावर एन इज इक्वल टू ये ए माइनस बी इंटू इनको हम के मान है तो ये हमारा के हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ यहाँ हम देखिए क्या है के इंटू ये जो है वो हमारा ए माइनस बी है, तो हम जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे ए माइनस बी पावर एन जो है वो इनका क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर वेयर के इज इक्वल टू एन सी वन बिग पावर एन माइनस वन और ये प्लस हमारा जो है वो एन सी टू बिग पावर ये एन माइनस टू इंटू में ए माइनस बी प्लस ये डॉट डॉट एन सी एन और ये ए माइनस बी पावर ये एन माइनस वन हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम लिख दीजिएगा हैंस ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ ये एक पावर एन माइनस बी पावर एन। यहाँ पे नीचे हम लिख देना हैंस ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए टू डी पावर एन माइनस बी टू डी पावर एन। यही तो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था ना, और यही जो है वो हम क्या कर दिए, इनको प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्या कहता है इवेल्युएट ये √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर ये 6 इनका जो है वो इनको जो है वो हमें इवेल्युएट करना है। क्लियर। तो चलिए इनको हम जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इनको जो है वो हम एक्सपेंड कर लेंगे, इनको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर लेंगे, या नहीं तो हम इनको निकाल लेंगे और जो है वो हम सिमिलरली से जो है वो हम इसी प्रकार से इनको भी जो है वो निकाल लेंगे। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो है वो माइनस है तो माइनस में जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अल्टरनेट साइन के साथ जो है वो चलता है, समझे ना। तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन हम आपको लिखाए थे ना, ये हमारा था ए प्लस बी पावर एन है ना। तो अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तब हम जो है वो कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले प्लस वाला जो है वो लिख लीजिए। प्लस वाला हमारा होगा एन सी जीरो एक पावर दोनों का डिफरेंस ये एन बिग पावर ये नीचे वाला, और ये हमारा प्लस एन सी वन एक पावर दोनों का डिफरेंस एन माइनस वन इंटू बिग पावर वन प्लस ये एन सी टू एक पावर दोनों का डिफरेंस इंटू ये बिग पावर ये नीचे वाला प्लस ये डॉट डॉट ये एन सी एन और ये हमारा एक पावर दोनों का डिफरेंस तो ये 0 बिग पावर ये नीचे वाला। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में, तो ये जो है वो माइनस में। इस प्रकार से जो है वो ये हमारा अल्टरनेट साइन के साथ जो है वो चलता है। तो हमें जो है वो इनका मान जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम इनका मान जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये √3 प्लस ये √2 दिया हुआ है और इसके पावर में 6 दिया हुआ है। तो हम जो है वो इनको जब हम इनसे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू हमारा √2 हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो n के स्थान पे 6 है, ये 6 c0 और ये हमारा √3 पावर दोनों का डिफरेंस तो 6 इंटू और ये हमारा √2 पावर ये 0 हो जाएगा प्लस 6c1 और ये √3 पावर दोनों का डिफरेंस 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू √2 पावर ये नीचे वाला ये 1 हो जाएगा प्लस 6c2 और ये हमारा √3 पावर ये दोनों का डिफरेंस तो 4 इंटू ये √2 पावर ये 2 हो जाएगा प्लस 6c3
और ये √3 की पावर दोनों का डिफरेंस तो 3 और ये हमारा √2 की पावर ये नीचे वाला तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर, 63 हो गया प्लस 6c4 और ये √3 की पावर दोनों का डिफरेंस 2 इंटू √2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 6c5 √3 की पावर 6 में 5 जाएगा तो 1 इंटू √2 की पावर ये 5 प्लस 6c6 और ये हमारा √3 की पावर दोनों का डिफरेंस 0 इंटू √2 की पावर 6 हो जाएगा। अब ये जो है हुआ 6c0 6c1 ये सब का जो है वो मान हम निकालते हैं। तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? एनसीआर का हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे जो है ना सबका मान एकदम फुल्ली डिटेल में जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जो है वो निकालते हैं। तो हम जो है वो एक नेक्स्ट पेज जो है वो ये ले लेते हैं। ठीक है, इन्हीं पे जो है वो हम सबका मान हम निकालेंगे। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में ये r फैक्टोरियल इंटू ये n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इन्हीं के हेल्प से जो है वो हम सब का मान हम निकाल के रख लेंगे और डायरेक्ट जो है वो हम मान रखते जाएंगे। तो हमारा 6c0 है तो n के स्थान पे 6 है तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू हमारा क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल इंटू ये जो है वह ये 6 माइनस ये 0 फैक्टोरियल। देखिए ये हमारा 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल का मान हमारा 1 होता है तो 1 इंटू ये हमारा 6 फैक्टोरियल। देखिए बुआ ये जो है वो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, इनका मान 1 हो जाएगा। ये हमारा ये आया हुआ है देयरफॉर ये 6। चलिए ध्यान दीजिए ये जो है वो 6 से 0 का मान हमारा 1 आ जाएगा। कॉल आ गया था। चलिए ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं किनका मान निकालते हैं तो सर हम निकाल लेंगे 6c1 का मान। तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल अब बट्टा ये देखिए n माइनस आ रहा है तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू में ये 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ये हमारा इतना हो जाएगा ना। ये जो है वो एनसीआर है ना तो ये हमारा n फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल और ये हमारा n माइनस r है तो n माइनस r होगा तो ये हाँ और ये हमारा r फैक्टोरियल r तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये 1 हो जाएगा ना। तो ये 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल इंटू में ये 1 ये कैंसिल तो 6 बाय 1 तो हमारा कितना हो जाएगा तो ये देयरफॉर ये 6c1 का मान हमारा 6 निकल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए हम जो है वो 6c2 निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 6c2 ये हमारा 6 फैक्टोरियल बाय ये दोनों को जो है वो घटा लीजिए। तो ये जो है वो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू में ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू ये 4 फैक्टोरियल बाय ये 4 फैक्टोरियल इंटू ये 2 इंटू 1। तो ये हमारा 4 से 4 हैप्पी बर्थडे 2 से 3 बार में हैप्पी बर्थडे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। देयरफॉर ये 6c2 का मान हमारा 15 आएगा। क्लियर। उसी प्रकार से हम 6c3 का मान निकालेंगे। तो ये 6 फैक्टोरियल 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू हमारा ये 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हैप्पी बर्थडे 3 2 जा 6 ये जो है हमारा 4 5 जा 20 तो देयरफॉर ये 6c3 का मान ये 20 हो जाएगा। क्लियर। 6c4 निकाल लेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये हमारा 6 में से 4 जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में ये 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय ये 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल 2 3 जा 6 तो ये हमारा 15 हो जाएगा। देयरफॉर ये 6c4 का मान हमारा 15 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम 6c5 निकाल लेते हैं। तो ये 6 फैक्टोरियल 6 में 5 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल इंटू में ये 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारा 6 इंटू ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ये हैप्पी बर्थडे तो ये 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 6c5 का मान ये हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब जो है वो हम आगे इन करते हैं। तो ये हमारा 6 6 है तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल बाय ये 0 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल बाय ये 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मान 1 होगा जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू हमारा 6 से 6 का मान ये 1 हो जाएगा।
ये सब का मान आप याद रखिएगा। तो हम सबका जो है वो मान निकाल लिए हैं। याद रखिएगा जब पे ये जो है वो सी के नीचे में 0 लगा रहता है तो उनका भी मान 1 होता है। अगर ये दोनों सेम रहता है तो उनका भी मान 1 होता है। तो ये हम निकाल लिए। अब देखिए हमें √3 है तो इनका भी मान हम निकाल लेते हैं। √3 है तो ये हमारा इनको 6 टाइम गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हाँ, ये रिजल्ट हमारा 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी जो है वो हमारा 3 3 3 जा 9 3 जा 27। जब ये हम निकाल लेंगे √3 निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 9 √3 हो जाएगा। और जब ये √3 निकाल लेंगे, ये जो है वो हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा। जब ये √3 निकाल लेंगे तो ये 3 √3 हो जाएगा। अब ये √3 ये हम जो है वो 4 3 निकाल लें 2 निकाल लेंगे तो ये √3 ये जो है वो हमारा √3 इंटू √3 ये हमारा 3 हो जाएगा। √3 रहेगा तो इनका तो मान जन्म करते हैं। इसी प्रकार हमें √2 का भी जो है वो मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं √2 तो ये जो है वो हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे 6 टाइम लिखे हैं 3 3 3 तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे √2 लिखेंगे तो ये हमारा 2 2 जा 4 √2 हो जाएगा। √2 देंगे तो ये हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ये √2 देंगे तो ये 2 √2 हो जाएगा। और ये √2 ये 2 देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और ये √2 देंगे तो ये √2 हो जाएगा। सबका मान जो है वो हम निकाल लिए। अब इजली जो है वो हम सबका मान यहाँ पे रखते चलेंगे। क्लियर? तो 6 C0 का मान तो हमारा 1 होता है इंटू √3 इनका मान 27 और इंटू इनका मान तो 1 हो जाएगा प्लस 6C1 का मान हमारा 6 होता है इंटू √3 इनका मान जो है वो हम निकाल लेते थे ये 9 √3 और ये इंटू √2 प्लस 6C2 का मान हमारा 15 इंटू √3 का मान 9 आया था। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 6C3 का मान हम निकाले थे ये 20 आया था इंटू ये 3 √3 इंटू में 2 √2 और ये प्लस 6C4 का मान 15 इंटू हमारा 3 इंटू में ये हमारा 4 हो जाएगा प्लस 6C5 का मान हम रखेंगे तो ये 6 आया था इंटू √3 √2 है तो इनका मान हमारा 4 √2 होता है प्लस 6 का मान हमारा 1 होता है। 6 का मान 1 इंटू ये 1 इंटू √2 है इनका मान 8 होता है। तो सबको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 27, ये हमारा 6 9 जा 54 और ये 3 2 जा 6 √6 प्लस ये 15 2 जा 13 और ये 9 जा 27 प्लस सिमिलरली यहाँ पे जो है वह 23 जा 16 16 2 जा 120 ये 120 √3 √2 तो √6 ये जो है वह 5 3 जा 45 और 45 4 जा 118 प्लस ये 6 4 जा 24 √3 2 जा 6 प्लस ये 8 ये हमने जो है वो निकाला है। इनका मान जो है वो हम निकाले हैं इनका मान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये हमारा √3 प्लस √2 पावर 6 इसका जो मान आया हुआ है हमारा, आइए देखिए इनको और इनको सबको जो है वो हम क्या करते हैं, तो चलिए इनको ऐसे जो है वो लिख देते हैं फिर जाके जो है वो हम निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए 27 प्लस 54 √6 प्लस 217 प्लस ये 120 √6 प्लस ये 118 प्लस ये 24 √6 प्लस ये 8 ये आया हुआ है। इनका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। क्लियर? अब जो है वो हम सिमिलरली जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे इनका मान। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली ये हम √3 माइनस ये √2 पावर में 6 है, इसका जो है वो अल्टरनेट साइन चलेगा। ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा।
ये हमारा हो जाएगा 27 माइनस ये 54√6, फिर ये माइनस ये प्लस में होगा 217, फिर ये माइनस में 120√6, फिर ये प्लस में 180 माइनस ये 24√6 प्लस ये 8। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड में से जो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा माइनस वाला है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 प्लस ये √2 पावर 6 माइनस ये √3 माइनस ये √2 पावर 6 हो जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला, फिर ये जो है माइनस ये वाला हम लिखेंगे। तो ये 27 प्लस ये 54√6 प्लस 217 प्लस 120√6 प्लस ये 118 प्लस ये 24√6 प्लस ये 8। जब ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 54√6 माइनस 217 और ये माइनस माइनस प्लस 120√6 माइनस ये 118 प्लस ये 24√6 माइनस ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -8 +8, हैप्पी बर्थडे 27 ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा 217 118 जो है वो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये सब जो है वो √6 के अंदर में है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल इनका आंसर होगा देयरफॉर ये √3 प्लस ये √2 पावर 6 माइनस ये √3 माइनस √2 पावर 6, इन सबको ऐड करेगा तो 396√6 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस √a² - 1 पावर 4 प्लस a² माइनस √a² - 1 पावर 4 है। इनका हमें जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो है वो सिमिलरली 2 नंबर क्वेश्चन के ही जैसा है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम इनका मान जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये हमारा माइनस है तो सिमिलरली देकर जो है वो हम अल्टरनेट साइन के साथ जो है वो हम लिख देंगे। तो चलिए हम जो है वो सिंस a² प्लस ये √a² - 1 पावर 4 है, इनका मान जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंस यहाँ पे a = हमारा a² है और b का स्थान पे क्या है √a² - 1 दिया हुआ है। क्लियर। यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। क्लियर। और n के स्थान पे क्या दिया हुआ है, n = 4 है, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा NC0, n का स्थान 4 है, 4C0, ये दोनों का डिफरेंस ये a² के पावर ये 4 हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा, ये इनटू में होगा, ये √ ये a² - 1 के पावर नीचे वाला 0 प्लस 4C1 a² के पावर दोनों का डिफरेंस 3 इंटू √ ये a² - 1 इनका पावर में 1 प्लस 4C2 a² के पावर दोनों का अंतर, ये जो है डिफरेंस करेंगे 2 इंटू √ ये a² - 1 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। 4C2 हो गया। अब जो है वो हम लिखेंगे 4C3 और a² दोनों का डिफरेंस, ये हमारा 1 इंटू √ ये a² - 1 पावर ये 3 हो जाएगा, प्लस 4C4 a² पावर में दोनों का डिफरेंस 0 इंटू √ ये a² - 1 के पावर ये 4, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 4C0 का मान हमारा 1 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, तो ये हमारा 1 पावर 8। देखिए ये जो है वो √ a² - 1 पावर में 0 है, तो कुछ भी पावर में 0 रहता है तो उनका मान 1 हो जाता है, प्लस 4C1 का मान हमारा 4 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6, 1 पावर 6 √ ये a² - 1। अब देखिए स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल, 4C2 का मान हमारा 6 होता है, प्लस ये 6 1 पावर 4 और ये हमारा a² - 1 हो जाएगा ये, और 4C3 का मान 4 होता है, तो ये हमारा 4 और ये a² और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पावर में जो है वो क्या है तो
3 दिया हुआ है, पावर में हमारा 3 दिया हुआ है। क्लियर? तो ये जो है ना पावर में हमारा 3 दिया हुआ है, तो इनको ऐसे ही जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा आगे कैंसिल ही हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 1 पावर ये 3, 4c1 का मान हमारा 1 होता है, और ये एक पावर ए स्क्वायर पावर 0 है, तो इनका भी मान 1, तो बच जाएगा ये वाला जो है वो हमारा बचेगा। तो ये वाला हमारा बचेगा, तो अंडर रूट ये जो है ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 है, तो इनको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, प्लस ये ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर ये 2। अगर हम जो है वो इनका रूट देकर होल स्क्वायर 2 बार दे देते तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचता होल स्क्वायर ना। इनका ना ये जो है वो आया हुआ है, तो हम जो है वो ये मान निकालने हैं, देयरफॉर ये ए स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 इनका पावर 4 है, इनका मान निकालना है 1 पावर 8 प्लस 4 1 पावर 6 अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 1 पावर 4 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू में रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर ये 2। इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे सिमिलरली हम जो है वो मान हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, और ये माइनस में है ना, ये हमारा जो है वो माइनस में है ना, ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1 पावर 8, अल्टरनेट साइन चलेगा, तो प्लस है तो अब ये माइनस 4 1 पावर 6 अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 1 पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस तो माइनस 4 ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 प्लस ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस ये ए स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 इज इक्वल टू, देखिए ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 पावर 8 1 पावर 8 ये 2 1 पावर 8, देखिए ये प्लस में माइनस में कैंसिल, ये जो है वो 6 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस ये 12 1 पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, ये भाई साहब कैंसिल, ये जुड़ जाएगा तो हमारा प्लस 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 1 पावर 8 प्लस इनको जो है वो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 1 पावर 6 माइनस ये 12 1 पावर 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर। क्लियर? 2 1 पावर 8 प्लस ये 12 1 पावर 6 माइनस ये 12 1 पावर 4 प्लस ये 2 1 पावर 4 माइनस ये 2 ए स्क्वायर प्लस ये 1 2 1 पावर 8 प्लस ये 12 1 पावर 6 माइनस ये 12 1 पावर 4, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 पावर 4 माइनस ये 2 2 जा 4 1 पावर 2 प्लस ये 2। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो ये आएगा देयरफॉर ये ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 इज इक्वल टू ये 2 1 पावर 8 प्लस 12 1 पावर 6, ये 12 और ये 2 तो माइनस 10 1 पावर 4 और ये माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2, दिस इज माई आंसर, ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ
0.99 पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इट्स एक्सपेंशन। अब देखिए इसमें कहता है ये 0.99 पावर 5 है, इनका जो है वो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट एक्सपेंशन, इनका जो है वो फर्स्ट हम जो है वो इनका जो है वो यूज करते हुए फर्स्ट 3 टर्म्स का जो है वो हमें एक्सपेंशन का जो है वो ये जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो मान हमारा क्या होगा वो बताना है। सॉल्यूशन ये हमारा दिया हुआ है गिवन 0.99 पावर 5 दिया हुआ है, तो इनको क्या हम लिख सकते हैं, ये 1 माइनस ये जो है 1 प्लस ये माइनस 0.01 और इनका पावर में ये 5। देखिए प्लस माइनस माइनस 1 में से इनको घटाएंगे तो 0.99 हो जाएगा। तो सिंस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये हमारा माइनस 0.01 एंड n इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे इजिली जो है वो इनको हम निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाइए, ये 5c0 1 की पावर दोनों का डिफरेंस, तो ये 5 इंटू माइनस 0.01 की पावर ये नीचे वाला 0 प्लस 5c1 1 की पावर ये दोनों का डिफरेंस, ये हमारा 4 इंटू माइनस ये 0.01 पावर में ये हमारा कितना हो जाएगा नीचे वाला 1 प्लस ये 5c2 और ये 1 पावर दोनों का डिफरेंस 3 इंटू ये माइनस 0.01 पावर ये 2 हो जाएगा। 1 2 3 फर्स्ट 3 टर्म में ही जो है इस एक्सपेंशन का जो है हमें लेना है। अब इनका मान निकालेंगे तो 5c0 का मान हमारा 1 होता है, 1 पावर 5 का मान 1, ये जो है वो इनके पावर में 0 दिया हुआ है तो इनका भी मान 1 हो जाएगा। 5c1 का मान हमारा 5 होता है, तो प्लस 5 इंटू ये 1 इंटू हमारा ये माइनस 0.01 5c2 इनका मान हम निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाय ये 5 में 2 जगह दिए 3 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल और ये 1 क्यूब और इनका होल स्क्वायर हमारा 0.0001 हो जाएगा। क्लियर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जो है वो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 से ये 2 बार में कैंसिल तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 माइनस ये 0.05 और ये 5 2 जा 10 प्लस ये 10 इंटू ये 0.0001 तो ये हमारा 1 माइनस ये 0.05 इनको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.001 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 1.001 माइनस 0.05 हो जाएगा। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.951 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का जो है वो यूज करते हुए हमें इनको एक्सपेंड करना है, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। तो ये इधर जो है वो बनाने में जो है वो ये थोड़ा लेंथी जो है हो जाएगा, इसीलिए हम इनको जो है वो इस में जो है वो लिखेंगे और फिर जाके जो है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर। और फिर जाके जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। सिंस गिवन हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 1 प्लस ये x/2 और ये माइनस ये 2/x इसका पावर में ये 4 दिया हुआ है। क्लियर। x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, x डज नॉट इज इक्वल टू 0, x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इनको जो है वो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से हमें इनको एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं, ये जो है वह a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू ये nc0 एक पावर दोनों का डिफरेंस n b पावर नीचे वाला प्लस nc1 और ये एक पावर दोनों का डिफरेंस तो ये n-1 b पावर 1 प्लस ये nc2 एक पावर दोनों का डिफरेंस n-2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट ये होता है। क्लियर। तो वही का जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो a का स्थान पे ये है, b का स्थान पे ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4c0 और ये 1 प्लस ये x/2 पावर में से 4 में से 0 जाएगा तो 4 इंटू 2/x पावर में नीचे वाला 0, ये जो है वो हमारा माइनस है ना, तो माइनस है तो अल्टरनेट साइन चलेगा। हम यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो ये
अल्टरनेट साइन माइनस प्लस ये माइनस अल्टरनेट साइन जो है वह चलेगा। तो ये हमारा प्लस में है तो नेक्स्ट वाला जो है वो माइनस में होगा। क्लियर। फिर ये हमारा 4c1 और ये 1 प्लस ये x/2 दोनों का डिफरेंट 3 इंटू ये 2/x पावर में नीचे वाला 1 माइनस है, अब हमारा प्लस चलेगा 4c2 ये 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 पावर में कितना हो जाएगा 4 में 2 जगह तो ये 2 इंटू ये 2/x के पावर में 2। क्लियर। प्लस 4c3 ये 1 प्लस ये x/2 पावर में ये डिफरेंस तो 1 इंटू 2/x पावर में ये नीचे वाला 3 प्लस 4c4 ये हमारा जो है वह 1 प्लस ये x/2 पावर में ये दोनों का अंतर तो 0 इंटू ये हमारा 2/x के पावर में ये 4 हो जाएगा। क्लियर। ये 2/x पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। अब इनको हम जो है वो सबको एक्सपेंशन को जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। 4c0 का मान हमारा 1 होता है, 4c1 का मान हमारा 4 होता है, 4c2 इनका मान हमारा 6 होता है, 4c3 इनका मान 4 होता है, 4c4 का मान 1 होता है। सबका मान जो है वो हम बता दिए हैं। अब सबको जो है वो हम सॉल्व करते जाते हैं। इनका तो मान 1 हो जाएगा, इनका भी पावर में 0 है तो मान 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा ये वाला टर्म, तो ये हम लिख देते हैं 1 प्लस ये x/2 पावर में ये 4 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए इनका मान हमारा कितना है 4, 4c1 का मान हमारा 4 है, ये 4 2 जा 8 ये माइनस ये हमारा 8 नीचे में x है तो ये x और ये वाला जो है वो क्यूब अर्थात ये 1 प्लस x/2 पावर में 3। क्लियर। और ये फिर ये प्लस 4c ये जो है वो 4c2 का मान ये इनका मान हमारा 6 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 ये 24 बाय ये एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस ये x/2 इनका होल स्क्वायर 4c3 इनका मान हमारा 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 का मान 8, 8 4 जा 32 तो माइनस ये 32 बाय ये एक्स क्यूब ये 1 प्लस ये x/2 4c1 का मान 4 ये जो है वो 4 का मान हमारा 1 हो जाएगा और 2 पावर 4 यहाँ पे है तो 2 पावर 4 का मान हमारा 16 होता है। तो ये हमारा 1 इंटू 16 तो ये हमारा प्लस ये 16 बाय ये x पावर 4 और इनका पावर 0 दिया हुआ है तो मान तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। क्लियर। अब इनको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो हम लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4c0 1 के पावर दोनों का अंतर 4 और ये x/2 पावर ये 0 प्लस 4c1 और ये 1 के पावर दोनों का अंतर 3 इंटू ये x/2 पावर 1 प्लस 4c2 1 के पावर 2 इंटू x/2 पावर दोनों ये जो है नीचे वाला 2 और ये प्लस 4c3 1 के पावर ये 3 इंटू x/2 पावर ये 3 हो जाएगा प्लस 4c4 और ये हमारा 1 के पावर ये दोनों का अंतर 0 इंटू ये x/2 पावर ये 4 हो जाएगा। क्लियर। और ये फिर हमारा माइनस 8/x और इनको a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे तो ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब तो ये x क्यूब बाय ये 8 प्लस 3 ये हमारा 3 इंटू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर के 1 है या नहीं तो जो है वो आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बाय ये 4 प्लस और ये जो है वह हमारा क्या होगा 3 ये जो है वो ए स्क्वायर ये जो है बी स्क्वायर इंटू ए अब जो है वो ए स्क्वायर इंटू बी देंगे तो ये हमारा 3x बाय ये 2 ये इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a प्लस बी का होल क्यूब पे एक्सपेंड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा प्लस 24 बाय ये एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये हमारा माइनस 32 बाय ये एक्स क्यूब और ये हमारा 1 प्लस ये x/2 प्लस ये 16 बाय x पावर 4
ये इतना हो गया। अब इनको जो है वो हम सोल्व करते जाएंगे, तो थोड़ा जो है वह कैलकुलेटिव है, तो इनको जो है वो हम सोल्व करते जाएंगे। 4c 0 का मान 4, 1 पावर 4 का ये जो है इनका मान 1, इनका भी मान 1, इनका भी मान 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे इनका जो है 4c4 4c4 4c1, इनका मान हमारा 4 हो जाएगा, और ये 1 क्यूब का मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये जो है वो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 2x हो जाएगा। 4c2 इनका मान हमारा 6 होता है, और ये x स्क्वायर है और यहाँ पे ये 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 है और यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3x स्क्वायर बाय ये 2 हो जाएगा। ध्यान से जो है वो देखिएगा, नजर हटेगा दुर्घटना घटेगा। 3/2 एक्स स्क्वायर, और इनका मान हमारा कितना होगा, तो ये 4c3 का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए 2 पावर ये जो है वो 3 है, तो 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 का मान 8 हो जाएगा, इनका मान 8, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इनका जो है वो क्या होगा एक्स क्यूब बाय हमारा जो है वो 2 हो जाएगा, प्लस ये एक्स क्यूब बाय 2, और ये हो गया, इनका तो मान 1, इनका भी मान 1, इनका मान जो है वो प्लस एक्स के पावर 4 बाय 2 का पावर 4, ये जो है वो हमारा कितना होगा 16। क्लियर। अब फिर हम इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ये 8/x, ये जो है वो 8/x प्लस माइनस माइनस, ये 8 से 8 कैंसिल, x से ये एक्स स्क्वायर बार में कैंसिल, तो माइनस ये एक्स स्क्वायर, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 2 बार में ये कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स बार में कैंसिल होगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, ये माइनस 6x। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 4 3 जा 12। ध्यान से देखना है, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। अब इनको हम जो है इनसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस ये 24 बाय ये एक्स स्क्वायर, ये x से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ये 24 बाय x, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 6 बार में ये 4 6 जा 24, और ये हमारा कितना होगा यहाँ पे माइनस 32 बाय ये एक्स क्यूब, 32 बाय एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस ये एक्स क्यूब, और ये जो है एक्स से एक्स स्क्वायर बार में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 2 से 16 बार में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा 32 बाय ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 32 बाय ये तो हमारा 30, ये देखिए ये जो है ना, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बाय ये एक्स क्यूब इंटू में x बाय 2, ये 16, ये एक्स स्क्वायर बार में कैंसिल, ये हमारा जो है वह 16 आएगा यहाँ पे, 16 बाय ये एक्स स्क्वायर। क्लियर। 16 बाय ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा प्लस ये 16 बाय एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब जो है वो हम सबको सॉल्व करके जो है वो लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये 8/x 24/x, इस दोनों को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हमारा 24/x माइनस ये 8/x। क्लियर। और प्लस अब जो है वो हम एक्स स्क्वायर वाला नीचे में एक्स स्क्वायर वाला, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म एक्स स्क्वायर वाला है, इनको एक साथ रख लेंगे, तो ये हमारा 24 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 16 अपॉन ये एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, और माइनस अब एक्स क्यूब वाला सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये 32 बाय ये एक्स क्यूब। क्लियर। और ये हमारा फिर ये माइनस ये हमारा जो है वह एक्स पावर 4 वाला एक ही टर्म है, तो हम यहाँ पे ये रख देंगे, तो ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इनको जो है वो हम बाद में जो है वो रखते हैं, फिलहाल जो है वह क्या देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा इतना हो गया, और देखिए यहाँ पे जो है ना हम इनको भी जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, तो ये हमारा प्लस में दिया हुआ है, ये हमारा प्लस 16 बटा ये एक्स के पावर 4। क्लियर। एकदम जो है वो धीरे धीरे बनाना है, कोई जो है वो धड़फड़ाने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब देखिए ये हमारा ये भी टर्म लिखा गया, और ये एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म लिखा गया, एक्स क्यूब वाला भी जो लिखा गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला देखिए, ये हमारा रहा एक्स स्क्वायर, और ये रहा ये, और ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, हम अगर जो है वो यहाँ से
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 3/2 और -1 हो जाएगा। क्लियर। और हमारा एक्स वाला देखिए ये जो है +2x और -6x तो -4x। क्लियर। अब जो है वो हम एक्स क्यूब वाला जो है वो लेते हैं, ये हो गया। तो एक्स क्यूब जो है वो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा एक्स क्यूब बाई ये 2 और ये प्लस ये हो गया। अब जो है एक्स पावर 4 वाला ले लेते हैं, तो एक्स पावर 4 बाई ये 16 और यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा 1 बचल है और ये हमारा -12 बचल है, प्लस ये 6 बचा हुआ है। ये हमारा कितना हो जाएगा 6, एक जो है वो 7 में से बाहर हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये जो है वो 24 में से 8 जाएगा तो ये 16 बट्टा ये एक्स और ये प्लस 24 में से 16 जाएगा तो ये 8 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ये 32 बट्टा ये एक्स क्यूब प्लस ये 16 बट्टा में ये एक्स के पावर 4 और जब ये 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई ये 2 एक्स स्क्वायर बाई ये 2 हो जाएगा। क्लियर। और ये -4x प्लस ये हमारा एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स के पावर 4/16 -5 ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो देखिए बॉय इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2x प्लस ये 3a² का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इनका हमें एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वह सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3x² माइनस ये 2ax प्लस ये 3a² और इनका पावर में 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह क्या इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, ये 3x² माइनस ये 2ax प्लस ये 3a² और इनका पावर में 3। क्लियर। अब देखिए इनको हम ये जो है वो हम इनको ब्रेक करेंगे किस में, कि a + b का होल क्यूब पर, या नहीं तो जो है वो ऐसा करेगा तो ये और जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ऐसा आप करिए ना। चलिए इनको जो है वो हम फिलहाल a मान लेते हैं, इनको भी a + b का होल क्यूब पे इनको ब्रेक कर देते हैं। नहीं, ये हमें कहता है कि यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए इनको हमें बनाना है। तो चलिए हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लेंगे तो ये क्या होगा हमारा 3c0 और ये 3x² माइनस 2ax ये दोनों का अंतर पावर में 3 हो जाएगा इंटू 3a² और ये नीचे वाला 0 प्लस 3c1 3x² माइनस 2ax और ये इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 इंटू 3a² के पावर में 1 प्लस 3c2 3x² माइनस 2ax इस दोनों का डिफरेंस तो ये 1 और ये हमारा इंटू में ये 3a² का पावर ये नीचे वाला 2 हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा 3c3 और ये 3x² माइनस 2ax पावर का ये जो है वो दोनों का डिफरेंस तो 0 इंटू 3a² का पावर ये 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इनका मान हमारा 1 के इक्वल होता है, इनका मान हमारा 3 के इक्वल, इनका भी मान 3 के इक्वल हो जाएगा, इनका मान हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। सबका मान जो है वो रख दीजिए। इनका मान तो 0 हो जाएगा, इनका भी मान 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 3x² माइनस 2ax पावर 3, इनका मान 3 और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस ये 6a² इंटू ये 3x² माइनस ये 2ax का होल स्क्वायर। क्लियर। और इनका मान हमारा 3 हो जाएगा और इनका 3 का होल स्क्वायर है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 a² ये 2 का वर्ग ये जो है 2 का ये a² का होल स्क्वायर है तो इसलिए 1 पावर 4 हो जाएगा इंटू में ये 3x² माइनस ये 2ax और ये प्लस 3c3 का मान 1 हो जाएगा और ये हमारा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और ये 1 पावर हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा क्योंकि इनका मान जो है वो हमारा
1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको हम ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो ये ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हमारा 2ax प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू ये 2ax का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस बी क्यूब तो 2ax का हमारा होल क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 6a स्क्वायर, इनको हम बड़े करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं इनको 2 इंटू ये 3x स्क्वायर इंटू ये 2ax प्लस ये 2ax का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो है वो हम इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो ये हमारा 81 1 पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस इस ये जो है वो 27 टू जा 54 होता है, 54 1 पावर 5 और इंटू में x प्लस 27 1 पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3 3 जा 9 और ये हमारा 3 जा 27 x की पावर 3 2 जा 6 और ये 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 9 3 27 54 हो जाएगा, माइनस ये 54 x की पावर ये 4 और 1 तो x की पावर 5 और ये हो जाएगा, प्लस ये जो है वो 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 3 जा 9 है, 9 4 जा 36 ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 इंटू में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ये यहाँ तक समझने में इन्हीं को ए नहीं ए स्क्वायर हो जाएगा ना, बल्कि ए स्क्वायर है ना। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस ये 2 3 जा 8 ए क्यूब और ये एक्स क्यूब, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा कितना है 6, देखिए बुआ एक जगह पे जो है वो हम मिस्टेक कर दिए, ये जो है वो हमारा होल स्क्वायर वाला है ना, तो 3 3 जा जो है वो 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 दे दीजिए, यहाँ पे भी जो है वो 9 दे दीजिए। कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करिएगा, 3 3 9 और ये 9 9 के 81 प्लस ये 81 और ये हमारा ए स्क्वायर एक्स के पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर, प्लस माइनस ये माइनस और ये हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो है वो 3 दूनी 6 दूनी 12 12 9 के 108 हो जाएगा, तो ये 108 ए क्यूब एक्स क्यूब। फिर हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 9 जा 36 हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस 36 1 पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये 2 का वर्ग ये जो है 2 का स्क्वायर 4 4 9 जा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 36 होगा ना। 2 का ये जो है वो हमारा वर्ग, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, इन्हीं के तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं ना, और ये हमारा हो जाएगा प्लस ये 81 1 पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये 54 1 पावर 5 इंटू एक्स प्लस ये 27 1 पावर 6 हो जाएगा। अब ये सभी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 27 एक्स की पावर 6 और माइनस ये 54 एक्स की पावर 5 इंटू ए प्लस ये 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 और माइनस 116 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ये हमारा 117 1 पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये 54 1 पावर 5 इंटू एक्स प्लस ये 27 1 पावर 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर डायरेक्ट आंसर लिख दिए, देखिए इनको हम एज इट इज जो है वो ये एक्स पावर 6 वाला एक टर्म है ये लिख दिए, एक्स पावर 5 वाला जो है वो लिख दिए, एक्स पावर 4 वाला देखिए ये हमारा है और ये है, ये दोनों जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। क्यूब वाला देखिए 108 और ये 8 और 108 तो 116 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों को हम जो है वो जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये वाला इतना हो गया फिर ये वाला हो गया, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए हमारा जो है वो चैप्टर 7 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 7, ये जो है वो 8 नंबर के साथ में, जो कि हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का है। क्लियर।
अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।